और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनती बोलेंगे, सारे मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए, और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह दुनिया सच में दुनिया ही है। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहां कोई बात करे तो ठीक और ना बात करें तो भी ठीक। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई एक बार झांक कर तो देखें कि वो अंदर से कितना टूटता है। ये जमाना वहां पहुंच गया जहां कपड़े महंगे और इंसान 2 कौड़ी का हो गया है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। कुछ रिश्ते बहुत रूहानी होते हैं, वो कभी भी अपनेपन का शोर नहीं मचाते। भले ही आपके पास कितने भी असत्य क्यों ना खड़े हों, लेकिन सत्य हमेशा भीड़ में सबसे अलग ही दिखता है। कभी कभी मन करता है एक लंबी और अकेली यात्रा पर निकल जाऊं, फिर याद आता है बरसों से उसी यात्रा में ही तो हूं। बेवजह है तभी तो मोहब्बत है, वजह होती तो वो साजिश होती। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। लड़का था, उसको सफलता की बहुत भूख थी, तो वो गया दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी सोक्रेटिस के पास। सोक्रेटिस को जाके उसने कहा कि यार मुझे सफलता चाहिए, मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा सफलता चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करो कि कल सुबह 5 बजे मेरे घर आओ। वो जब 5 बजे उनके घर पहुंचा, उस रात का दरवाजा खटखटाया, उसने कहा मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा मैं सैर पे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ। चलते चलते नदी का किनारा आया, सुकरात नदी के किनारे, लड़का उनके पीछे पीछे चलते चलते सुकरात नदी के अंदर को चले गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी उनकी कमर के पास आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और उन्होंने लड़के की गर्दन पकड़ी और पप करके पानी में डाल दी। जब किसी की भी गर्दन पानी में डालोगे और बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लड़का भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर बहुत ताकत थी, उसका सर पकड़ के उन्होंने पानी के अंदर रखा। लगभग जब 40-45 सेकंड हुए, उन्होंने उसका सिर वहां से छोड़ा, लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया। सुकरात ने कहा जीने के लिए तुम्हें जितनी इस समय इस सांस की जरूरत थी, जिस दिन सफलता की इतनी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए, और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना
और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देना ऐसा दौर भी आया जहाँ पे अच्छे अच्छे दम तोड़ देते हैं, लेकिन मैंने वहीं से सांस लेना शुरू किया। एक तारा किस्मत उसको सफलता की बहुत भूख थी, तो वो गया दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी सोक्रेटिस के पास। सोक्रेटिस को जाके उसने कहा कि यार मुझे सफलता चाहिए, मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा सफलता चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करो कि कल सुबह 5 बजे मेरे घर आओ। वो जब 5 बजे उनके घर पहुंचा, उस रात का दरवाजा खटखटाया, उसने कहा मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा मैं सैर पे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ। चलते चलते नदी का किनारा आया, सुकरात नदी के किनारे, लड़का उनके पीछे पीछे चलते चलते सुकरात नदी के अंदर को चले गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी उनकी कमर के पास आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और उन्होंने लड़के की गर्दन पकड़ी और पप करके पानी में डाल दी। जब किसी की भी गर्दन पानी में डालोगे और बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लड़का भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर बहुत ताकत थी, उसका सर पकड़ के उन्होंने पानी के अंदर रखा। लगभग जब 40-45 सेकंड हुए, उन्होंने उसका सिर वहां से छोड़ा, लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया। सुकरात ने कहा जीने के लिए तुम्हें जितनी इस समय इस सांस की जरूरत थी, जिस दिन सफलता की इतनी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। लाइफ सुधारना चाहते हो ना बंटू? चाहता हूँ मैडम। मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ पाना चाहते हो तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूँ तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा। राइट, इस आदमी ने खेल बदल। ये अलग माइंडसेट, ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक है मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूँ तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा। राइट, ये गलत माइंडसेट, डिफरेंट माइंड। स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज्यादा इंस्पायर मत हो। अपनी स्टोरी और अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूँ। आप समझ रहे हो, अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिजाइन। जीवन में दुनिया क्या कह रही है इससे ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्या सुन रहे हो। इसके लिए आप छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मेंढकों का झुंड जा रहा था, उसमें 2 मेंढक किसी गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, बार बार गिर रहे थे, बार बार चढ़ रहे थे। बाहर मेंढकों ने कहा कि कोशिश करना बेकार है, तुम नहीं आ पाओगे। बार बार ये कहने पर उनमें से एक मेंढक जो है वो कोशिश करना छोड़ देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन दूसरा जो मेंढक था वो लगातार कोशिश करता रहा, हर बार लंबी छलांग लगाता, और एक टाइम ऐसा आया कि उसे लंबी सी छलांग लगाई और वो गड्ढे से बाहर आ जाता है। सब लोग उसको देखकर हैरान थे। बाद में पता चलता है कि जो बाहर आया था मेंढक वो बहरा था। उसको लग रहा था कि जब वो नीचे था तो लोग उसको हौसला दे रहे थे, इसलिए वही हौसला उसके काम आया और उसने लोगों ने क्या कहा ये बातों को इग्नोर करके और लंबी सी छलांग लगाई, जिसकी वजह से वो ऊपर आ गया। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया की बातें सुनने से ज्यादा हम क्या उसके बारे में सुनकर रिएक्ट कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी होता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोग आपको हमेशा पीछा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है और कुछ बातों को इग्नोर करके जीवन में चलना होता है ना। और जो मोहब्बत नहीं देना चाहता उसकी परवाह मत करो। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत है, उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है। सबकी लाइफ में होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे इंसान के अंदर भी दुख, तकलीफ, गुस्सा ये सब भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन गुस्से से कभी नहीं निकलता है। अपने मन को शांत रखकर भी तो हम सही और गलत का पता लगा सकते हैं। क्रोध में हमेशा हमें वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए अपने मन को पहले शांत रख और फिर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन
ढूंढने की कोशिश करो, आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर मिलेगा। आजमा कर देखिएगा। एक छोटे बच्चे ने अपने दादा से पूछा, दादाजी मैं सक्सेस होना चाहता हूँ। तो दादाजी बोला, बेटा एक काम कर, 2 पेड़ खरीद के ले आ। तो दादाजी ने बोला, बेटा एक पेड़ अपने घर में लगा दे और एक पेड़ अपना रोड पे बाहर लगा दे। बेटा ये बता, इन दोनों पेड़ों में कौन सा पौधा फलेगा फूलेगा? तो बच्चा बोला, दादाजी जो अंदर लगा है, क्योंकि आप इसे पानी दोगे, खाद दोगे, देख रेख करोगे, और जो बाहर लगा इसका क्या पता, इसका तो कोई जानवर खा जाएगा, गर्मी से खराब हो जाएगा, पानी ना मिला तो खराब हो जाएगा। दादाजी चुप रहे, अखबार पढ़ते रहे, बच्चा चला गया। बच्चा 4 साल बाद आया, फिर बोला, दादाजी आपने बताया नहीं मैं सक्सेस कैसे होऊंगा? तो दादाजी ने बोला, बेटा तुझसे मैंने एक काम कराया था। बोला, हाँ दादाजी, आपने 2 पौधे लगाए थे। बोला, चल उनको देख के आते हैं। घर के अंदर जो पौधा था वो पेड़ बन गया। तो दूसरे कहा, बच्चे ने देखा दादाजी, मैंने कहा था ना ये पेड़ बनेगा। अब जब बाहर वाला देखा तो उसकी बड़ी बड़ी टहनी विशाल वृक्ष बन गया, लोग उसके नीचे सो रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं थी, असीमित था। तो दादा ने उस बच्चे को बताया, बेटा ये पेड़ ही रहा क्योंकि ये घर में था, इसको बढ़ने की जगह नहीं थी, इसकी टहनियां काट दी जाती थी, ये कंफर्ट जोन में था, इसे उतनी धूप, उतनी सर्दी, उतनी बरसात नहीं मिलती थी। अगर वृक्ष बनना है तो लड़, खतरों से लड़, और वो खतरों से लड़ा, बाहर रहा, कोई उखाड़ सकता था, कोई बेकार कर सकता था, गर्मी खत्म कर सकती थी। अगर वृक्ष बनना है तो बाहरी दुनिया से लड़ो, अनकंफर्ट हो जाओ, गांव छोड़ दो, गलियां छोड़ दो, मोहल्ले छोड़ दो। अगर दुनिया पे राज करना है तो दुनिया घूमना शुरू करो, वृक्ष बनो, आसमान तक तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। अकेलापन ये कोई कमजोरी नहीं, ये एक ताकत है। कभी आपने गौर किया होगा कि जितना समझदार इंसान होता है ना, वो उतना ही ज्यादा अकेलापन पसंद करता है। ये एक कमजोरी नहीं है, ये एक सजा नहीं है, ये वो शौक है जो हर किसी से नहीं पाला जाता है। इसको दिमाग वाले और समझदार व्यक्ति ही पाल सकते हैं। भीड़ में हम लोग दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लेकिन अकेलेपन में हम अपने आप के अंदर झांकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इस पर सोच विचार करते हैं, और धीरे धीरे ये हमारी ताकत बन जाती है। एक मूर्ख इंसान अपने आप को सही साबित करने के लिए शोर मचाता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति मुस्कुराकर किनारे हो जाता है। तो अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है ना? कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। आपका कॉमन मैन हमेशा संघर्ष का मतलब एक अच्छी नौकरी पाना ही नहीं, संघर्ष का मतलब होता है खुद को साबित करना कि वक्त कमजोर था, हम नहीं, है ना? किसी ने कमाल की एक कहावत आपने सुनी होगी, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए। अपना टाइम, अपनी एनर्जी दूसरों को समझाने में व्यर्थ मत करो, क्योंकि जिसको समझना होगा उसको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, और जिसको नहीं समझना है उसके सामने आप लाख एग्जाम्पल दे दो, वो फिर भी नहीं समझेगा। क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक लेवल होता है, वो उतना ही सुनता है और समझता है जितनी उसकी जरूरत होती है, बाकी सब बातें उसको शोर लगने लगती है। इसलिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी दूसरों के सामने बार बार अपने आप को सही साबित करना, दूसरों के सामने अपनी बात को एक सच्चाई के रूप में मनवाना, इन सब बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, नहीं समझना होगा नहीं समझेगा। तो अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट लगे, जहां पर आपके मन को शांति मिले, और जहां पर आपको लगता है कि अंदर से कुछ साफ हो रहा है, वहां पर अपना टाइम और अपनी एनर्जी लगाइए, है ना? कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलें नहीं आएंगे तो निखरोगे कैसे, कौन अपना है कौन पराया है ये समझोगे कैसे। अगर गिरते रहने का डर तुम्हें सताता रहेगा तो आगे बढ़ोगे कैसे, और जब तक तपोगे नहीं तो सोने से निखरोगे कैसे, चमकोगे कैसे। इसलिए दुख, तकलीफें, डर ये जिंदगी का हिस्सा है, इन्हीं को साथ लेकर आगे बढ़ना जिंदगी कहलाती है ना? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। सक्सेस कैसे मिलती है? इस दुनिया में हर एक इंसान
सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, अपने नाम और अपने काम की वजह से दुनिया में एक अलग पहचान बनाना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है, सक्सेस कभी भी रातों रात नहीं मिलती है। सक्सेस पाने के लिए हमें हर दिन नए नए फैसले लेने पड़ते हैं, कभी सही रास्ते चुनकर तो कभी गलतियों से सीखकर, है ना। कभी आपको ऐसा लगा है कि सब आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, दोस्तों की जॉब लग गई, किसी की शादी हो गई, किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया और आप अभी भी प्रोसेस में हो, सब पूछते हैं क्या चल रहा है और आपके पास क्लियर जवाब नहीं होता। सबको रिजल्ट दिखता है, आपको स्ट्रगल दिखता है, कंपैरिजन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खा जाता है, फिर आप खुद से पूछते हो क्या मैं लेट हो गया। लेकिन सच ये है, हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है। कुछ लोग जल्दी सेटल हो जाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे बनते हैं, और जो धीरे बनते हैं वो अक्सर ज्यादा सॉलिड बनते हैं। लेट होना फेलियर नहीं है, रुक जाना फेलियर है। अगर आप अभी भी कोशिश कर रहे हो तो आप पीछे नहीं हो, आप बस अपने टाइम पे जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत है। इसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी का अच्छा है। बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख। हैं? कातिया, है ना, याद है? गुस्से को अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पर लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता, कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करे, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे। मालिक